शिवाय गोविंदाय गोपालाय नमो नमः। अब यहाँ दुखों की बात प्रारंभ हो जाती है तो पुराणकार कहते हैं कि इस संसार में जीव को विविध दुखों का सामना करना पड़ता है और उन्होंने बताया कि 3 प्रकार के दुख होते हैं। मतलब पुराणकारों ने दुखों को 3 भागों में बांटा। कौन कौन से दुख? आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। यानी आध्यात्मिक दुख, जो दुख जीव को अर्थात आत्मा को शरीर और मन से व्याप्त होते हैं, उनको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। आध्यात्मिक दुख 3 प्रकार के 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक शारीरिक ताप और एक मानसिक ताप। शारीरिक ताप वो ताप होते हैं, वो दुख होते हैं जो शरीर के द्वारा इस जीव को भासित होते हैं। अर्थात जैसे रोग है, बुखार है, अर्श है, बवासीर है, भगंदर है, शोथ है, सूजन है या शिरो रोग है या अन्य अंदरूनी रोग है। इन रोगों के द्वारा क्या होता है? जीव को शरीर के द्वारा दुखों का अनुभव, ताप का अनुभव। बता दें, यहाँ दुख एक उर्दू शब्द है और ताप संस्कृत और हिंदी का शब्द है। तो जो विभिन्न रोगों के द्वारा शरीर के माध्यम से जीव को दुख भासित होते हैं, उन्हें आध्यात्मिक ताप कहते हैं। आध्यात्मिक ताप का दूसरा प्रकार है मानसिक ताप। जिस प्रकार हमें मन के द्वारा मानसिक ताप जीव को भासित होते हैं, उनको मानसिक ताप कहते हैं। जिसे अपमान, तिरस्कार और काम, क्रोध, भय, इनसे भी जीव को दुख भासित होते हैं। अब हमें भय व्याप्त है, फला व्यक्ति है उसने मेरा ये ले लिया, फला व्यक्ति है वो मेरा ये ले लेगा। तो ये कौन से ताप हैं? ये ताप होते हैं मानसिक ताप। ये शरीर को जीव को शरीर के मानसिकता द्वारा भासित होते हैं, इसीलिए इनको मानसिक ताप कहा गया है। इनमें काम है, क्रोध है, भय है, लोभ है, मोह है, विषाद है, शोक है और असूया, यानी किसी के गुणों में दोषारोपण करना। तो ये ताप मानसिक के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा जीव को भासित होते हैं, इसलिए इनको मानसिक ताप कहा जाता है। दूसरा जो ताप है वो है आदि भौतिक ताप। आदि भौतिक ताप का मतलब जो ताप हमें भौतिक साधनों द्वारा जीव को भासित होते हैं, उनको आदि भौतिक ताप कहते हैं। जैसे बहुत से दुख हमको मृग के द्वारा,
पक्षियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, पिशाच के द्वारा, सर्प के द्वारा, राक्षसों के द्वारा, अथवा सारी सिर्फ कीड़ों के द्वारा, कीट पतंगों के द्वारा इस शरीर को भासित होते हैं, उनको भौतिक ताप कहते हैं। अब मान लीजिए मच्छर है, काट रहे हैं, इससे जीव को दुख का आभास हो रहा है। शास्त्रों के अनुसार ये कौन सा ताप है? ये ताप भौतिक ताप है। कोई मनुष्य तुमको पीट रहा है तो ये ताप जीव को शरीर के द्वारा मनुष्य के माध्यम से भासित हो रहा है, तो ये कौन सा ताप है? भौतिक ताप। और तीसरा प्रकार का ताप होता है आदि दैविक ताप। कभी कभी देवता भी दुख का कारण बन जाते हैं, यद्यपि हम उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन कभी कभी वो जो है दुख के कारण बन जाते हैं। जैसे शीत, ज्यादा ठंडी लग रही है, वरुण देव का प्रभाव, ये क्या है? दैविक ताप। उस गर्मी हो रही है, सूर्य देव है, यद्यपि इनको हम रोज स्नान के बाद जल देते हैं, लेकिन सूर्य के द्वारा शरीर को अत्यधिक उष्मा लग रही है और उसके द्वारा जीव को दुख का भास हो रहा है। ये कौन सा ताप है? ये है दैविक ताप, सूर्य के द्वारा, सूर्य देव द्वारा दिया हुआ दुख। अब वायु कभी कभी गर्म चलने लगती है, लू चलती है, शरीर को झुलसा देती है, ये कौन सा ताप है? पवन देव के द्वारा। वर्षा, कभी कभी हम अचानक चले आते हैं, वर्षा होने लगती है, भीग जाते हैं, ये कौन सा दुख है? ये दुख है इंद्रदेव के द्वारा। इन तापों को ताप दैविक ताप कहते हैं। तो दैहिक दैविक अभावतिक तापा अजीव सदा नित रहि उदासा। ये दैहिक, दैविक, भौतिक तीन प्रकार के ताप हैं जो जीव को हमेशा दुखित किए रहते हैं। इसके अतिरिक्त इतने ही दुख नहीं है, दुख और भी है। जैसे दो दुख, महान दुख बताए गए, शास्त्रों में बताया गया कि यद्यपि दुख तो बहुत हैं, लेकिन दो दुख ऐसे हैं, दो दुख ऐसे हैं जो असहाय हैं, यानी बहुत ही दुखदाई होते हैं। उनके बारे में बताया गया कि जन्म मत मरण अदुसह दुख होई, अवेद पुराण काई सब कोई। जीव की एक वो अवस्था जिस पर वो शरीर धारण करता है, अर्थात जन्म, और एक वो अवस्था जब जीव शरीर को छोड़ता है तब उसको असहाय दुख का सामना करना पड़ता है, अर्थात जन्मत मरण महादुख होई। यद्यपि इस मनुष्य जीवन में दुख ही दुख है और किसी प्रकार का सुख नहीं है, विभिन्न प्रकार के दुखों को झेलने के लिए ही ये मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। लेकिन दो अवस्थाएं ऐसी हैं जिनमें जन्मत मरत महादुख होई। जीव की एक वो अवस्था जब जीव शरीर धारण करता है और जीव की वो अवस्था जब जीव इस लोक को छोड़ करके, इस संसार को छोड़कर जा रहा होता है। इन दो अवस्थाओं में जीव को असाह दुख का सामना